स्टार्ट करता है ना, वहां पर शाम को दंगा कर गया, तो ये फिर एकदम जल्दी गेट बंद कर देते हैं। टाइम से पहले देख लेंगे मुझे। ये दिन में काम से दसों अगले महीने से डेट टाइम चेंज रहेगा वही। हाँ। हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था हमारा टॉपिक? लिपिड्स। अभी वो कंटिन्यूएशन में ही था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो पढ़ेंगे। लिपिड्स, हाँ भाई, लिपिड्स का स्ट्रक्चर पता है? और फिर ने मिस कर दिए। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स का। फैटी एसिड चल रहा था। यस मैम। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर याद है? याद है या दोबारा करूँ? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और जो स्टार्टिंग में वो जो मैंने डिफरेंशिएट कराया था ना, बस वही है चीजें। चाहे तो उनको अलग अलग करके पढ़ लो, चाहे उसको डिफरेंस में पढ़ लो। तो रीडिंग करनी है इसकी बहुत अच्छे से। क्या दे रखा है बताओ? एनसीईआरटी से रीड करना है ये वाला चैप्टर, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन आएंगे। बताओ कौन सी चीजें एक्स्ट्रा है? लाओ मार्क करवाऊं लाइंस। बायो मैक्रोमोली बुक देना मुझे एक इंग्लिश वाली। लाइन मार्क करेंगे। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स टॉपिक खोल लो बुक में। सबके पास है ना बुक? सब लाया करो बुक वही। स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। अल्फीशा मार्क करवाए थे पहले भी, लाइंस मार्क करवाई थी इसकी चैप्टर की। याद ही नहीं है पढ़ा था पहले भी ये चैप्टर अल्फीशा। अल्फीशा तुमसे ही बात करूं, सुनाई दे रहा है? पहले वाले चैप्टर लेक्चर किए थे अटेंड तुमने? इस वाले चैप्टर में किए नहीं थे तो इसको अच्छे से देख लो। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना? वैसे तो आपको इसको पूरे चैप्टर को ही रीड करना है, ठीक है? लेकिन लेकिन क्या, कुछ लाइन से मार्क करवा रही हूँ यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में। अभी एक दो कर लीजिए, एक दो जगह से लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट जो भी या फिर बीच में आते रहेंगे मैं मार्क करवाती रहूंगी। क्लियर है? कर लेना और इसको मार्क, क्योंकि डायरेक्ट लाइंस पर क्वेश्चन आते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना ये वाली टेबल, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नीचे है। इसमें यहाँ पर देखो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल्ड में लिखा हुआ है, उसके नीचे वाले पैराग्राफ में जाओ, लिपिड्स है, लिपिड लिखा हुआ है, यहाँ से मार्क करेंगे। लिपिड्स आर इंडीड ये स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। हिंदी वाले बच्चों को मिल गया? नहीं मिला? हिंदी वाली बुक में नहीं मिला? आपका पेड़ क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? हाँ, पेन नहीं है मेरे पास, दे दो लो। कहाँ से मार्क करें? Lipids are indeed small molecular weight compounds and are present not only as such but also arranged in structures like cell membrane and other membrane. When we grind a tissue, we are disrupting the cell membrane. Membrane and other membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble. Therefore, these membranes पूरा मार्क कर लीजिए इस पैराग्राफ को।
Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble fluid and hence in the molecular fraction. Lipids are not strictly मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की थी या ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में यानी कि जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कितना मॉलिक्यूलर वेट रहना है? हाँ, ज्यादा रहना है, लेकिन अकेले ये इकलौते कौन है लिपिड जैसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा। तो आप ये हिंदी वाली बुक्स में वास्तव से है ये पॉइंट, ठीक है, वास्तव में ये लिपिड्स करके कुछ, और इंग्लिश में लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। पूरा पैराग्राफ मार्क कर लीजिए, यहाँ से पीवाईक्यूज आए हुए हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। जब ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आज के पीवाईक्यूज सेंड कर दूंगी सारे, ठीक है, अच्छी तरह कोशिश आज ही सीधा कंप्लीट करने। तो थोड़ा सा आप लिपिड्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे? लो पेन, क्या कर रहे थे हम? कर रहे थे, फिर याद है उसका फैटी एसिड का, याद है स्ट्रक्चर? देख लेते हैं एक बार। एक आर से क्या अटैच होगा? OH, और एक साइड से CH3 भी हो सकता है, यानी कि मिथाइल वाला पार्ट भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, मतलब एक कार्बन वाला कंपोनेंट भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये किसका स्ट्रक्चर है? जनरल स्ट्रक्चर इसका है, ये फैटी एसिड का है, फैटी एसिड का। फैटी एसिड किस में प्रेजेंट होगा? लिपिड्स में। तो ओवरऑल अब हम लिपिड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लिपिड्स की। थोड़ी बहुत सिंपल लिपिड्स की हमने बात की थी। अब यहाँ पर सिंपल लिपिड की ही बात होनी है, लेकिन ग्लिसरॉल की बात होनी है। किसकी बात होनी है? ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आता है किसी को? सेकेंड पार्ट है, कुछ लिपिड्स किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे भाई? कलर विजिबल है ना ये वाला? कुछ लिपिड्स किसकी फॉर्म में होंगे? मतलब उनके स्ट्रक्चर में ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? ग्लिसरॉल। कैसे? देखो, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3। सब में क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो CH3 आना चाहिए, है ना? क्यों हंसी आ रही है? जोक सुना रही हूँ मैं। क्या आनी चाहिए यहाँ पर? ये हाइड्रोजन के नंबर कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए फर्स्ट और लास्ट में। 3 नहीं आया, यानी कि एक चीज यहाँ पर और ऐड होगी, OH ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? ग्लिसरॉल में देखो क्या है, ऑल है ना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? ऑल। एल्कोहल वाला, एल्कोहल वाला होता है, तो यहाँ पर इसीलिए क्या लग गया? OH। ये क्या है? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। 3 कार्बन होते हैं और हर पार्ट में, हर कार्बन में एक हाइड्रोक्सी प्रेजेंट होगा। देखो अब जरा, कितने कार्बन है? 3। सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रोपेन नहीं है। क्या ऐड हो गए हैं? 3 हाइड्रोक्सी ऐड हो गए हैं, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या ऐड हो जाएगा? तो ग्लिसरॉल का दूसरा नाम क्या भी होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसको रट लो अच्छे से, स्ट्रक्चर बनाएंगे सब इसको। थोड़ा स्पीडली करेंगे आज का। सब बनाएंगे स्ट्रक्चर, कोई भी खाली बैठा हुआ नजर ना आए।
देखो भाई आपको बुक में ना ये पूरा थियोरेटिकल वाला चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन वो थ्योरी याद कैसे होगी? और वो जो एक पेज पर बड़े सारे क्या दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ना फोर्थ पेज पर, वो कैसे याद होंगे? वो धीरे धीरे वही तो निकल रहे हैं। देखो ग्लिसरॉल का प्रेजेंट होगा वहां पर डायग्राम, ये सॉरी स्ट्रक्चर। तो जितनी चीजें बताई जा रही हैं, जितनी चीजें मतलब वैसे तो मैं ज्यादातर सारी चीजें लिख देती हूँ, लेकिन जितनी चीजें नहीं लिख पाती हूँ आप उसको लिख लिया करो। और एनसीईआरटी की बुक से पूरा ये चैप्टर, वैसे तो हर चैप्टर ही रीड करना है, लेकिन ये स्पेशली करना है। वेरी गुड मॉर्निंग दो। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कुछ लिपिड्स के पास पास क्या थे, फैटी एसिड्स थे। अभी हमने क्या देखा है कि कुछ लिपिड्स के पास क्या है, ग्लिसरॉल है। अब कुछ हम ऐसे देखेंगे जिनके पास फैटी एसिड्स भी होंगे और ग्लिसरॉल्स भी होंगे। ठीक है, तो दोनों होंगे, जिसमें वो वाली थर्ड कैटेगरी में देखेंगे। यहाँ पर देखो जो अभी आए हैं बच्चे, 3 कार्बन रखो, उनपे एच की नंबर्स फिल कर दो। 3 3 नहीं करने हैं, बस ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि एक एक हाइड्रोक्सी लगेगा सब में। तो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई अच्छे से, 4 4 हो गई अच्छे से। ठीक है, तो ये है आपका ग्लिसरॉल। क्या है ये? ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर 3 OH यानी कि हाइड्रोक्सी लगे हैं, तो ट्राई हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन है? 3। तो प्रोपेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? अब देखो आगे, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। कुछ लिपिड्स में क्या प्रेजेंट होंगे, सॉरी कुछ लिपिड्स किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? लिपिड्स की फॉर्म में। सॉरी, क्या बोला था मैंने भी? कुछ लिपिड्स में क्या होगा, फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे या फिर फैटी एसिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और कुछ लिपिड्स किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? ग्लिसरॉल की फॉर्म में। और कुछ के पास क्या होंगे, लिपिड्स के पास दोनों चीजें होंगी, फैटी एसिड्स भी और ग्लिसरॉल। ठीक है, देखो आप थर्ड कैटेगरी लिख लेते हैं, एक लाइन या फिर हेडिंग। ये कुछ लिपिड्स के पास क्या होते हैं, है बोथ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। चलो फैटी एसिड बनाओ, या पहले ग्लिसरॉल बना लेते हैं, यही वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर से। आज भी कोई लगा के आया है कि परफ्यूम। बन गया ग्लिसरॉल। ठीक है, बन गया ग्लिसरॉल। अब क्या करना है आपको, फैटी एसिड करना है, किसमें? इसमें इंक्लूड करना है फैटी एसिड। एक करेंगे, 3 करेंगे? 3 करेंगे, कितने करेंगे? 3 करेंगे। इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने प्लस करना है। क्या करना है हमें? प्लस करना है। कैसे ऐड करोगे? कैसे ऐड करोगे? भूल गए फिर से? देखो COH रखो यहाँ पर, COOH। उल्टा रख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है उल्टा रखने में? अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या लगा देंगे? R1। क्या लगा देंगे? इस पूरे R1 में ही आपका वो जो मिथाइल मिथाइल वाली चीजें थी वो भी इंक्लूड हो गई। ठीक है, वो भी क्या हो गई, इंक्लूड कर दिया हमने। तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। और अगर आप रखना चाहते हो तो रख लो। क्लियर है बात? क्लियर है बात इतनी? देखो मैंने ऐसे क्यों रखा है इसको, कोई तो रीजन होगा। हर प्रोसेस में से, हर रिएक्शन में से क्या करना है आपको, बॉर्डर को निकाल देना है, यानी कि डिहाइड्रेशन कर देना, कर दो। यहाँ से क्या निकालोगे आप? यहाँ से OH निकलता है हमेशा। क्या निकलता है? OH। हो गया एक वाटर का मॉलिक्यूल। फिर क्या कर देंगे, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल।
वो इसमें इंक्लूड कर दिया हमने, R1 R2 और R3। यानी कि हम यहाँ पर एक और नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसका लिपिड का। अभी तो दो स्ट्रक्चर बनाए हैं हमने, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब देखो कैसे हो जाएगा ये, यहाँ पर क्या हो गया, H2O रिमूव हो गया। कितने रिमूव हुए हैं मॉलिक्यूल, 3 हुए हैं रिमूव। क्या प्रोसेस बोलेंगे इसको, डिहाइड्रेशन। हाइड्रा का मतलब क्या होता है, पानी। शन लगा हुआ है तो कोई ना कोई प्रक्रिया प्रोसेस चल रहा है। और डी का मतलब क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है कि कोई चीज जब निकल रही होती है या हटाई जा रही है। तो डिहाइड्रेशन हो गया कंप्लीट। देखो अब तो CH2O, CHO और यहाँ पर CH2O। इससे क्या जुड़ेगा, देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड को चाहे तो आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, या चाहे आप ऐसे लिखो, बात क्या है, एक ही तो है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, को हटा दिया, को हटा दिया मतलब कि क्या बचेगा हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ बचेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। बचा क्या है, अब इसमें R1 लगा दो, इसमें R2 लगा दो और इसमें R3 लगा दो। बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये और ये मिक्स ना हो जाए, ये और ये क्या ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। अब देखो क्या बन गया है ये स्ट्रक्चर, ट्राइग्लिसराइड। क्या बन गया है, ट्राइग्लिसराइड। अलग कलर से लिख रहे हैं। कौन से स्ट्रक्चर बन गया है ये, ट्राइग्लिसराइड का चेक कर लेंगे बुक में, जहां पर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ट्राइग्लिसराइड दिया हुआ है, ग्लिसरॉल दिया हुआ है, फैटी एसिड दिया हुआ है या नहीं। क्या किया है हमने, एक बार और देखेंगे फिर से। हमने क्या किया है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल लिया और 3 फैटी एसिड को लिया, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। कितने मॉलिक्यूल्स का, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होगा। इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन बोलेंगे। कैसे होगा, इधर से H जाएगा, इधर से OH, H OH तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो जहां पर भी ऐसे बॉन्ड होता है, बीच में क्या होता है, ये ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड क्या होता है, कार्बन के क्या होता है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ मॉलिक्यूल होता है। इसमें कौन सा ये वाला बॉन्ड कौन सा माना जाता है, एस्टर वाला। एस्टर, एस्टर ही तो बोलते हैं, एस्टर वाला बॉन्ड होता है। ये कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड। कौन सा होता है, एस्टर बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला O इससे अटैच कर देंगे। अब O से ना O नहीं अटैच करना है, इसको हम इसकी फॉर्म में लिख देंगे। या तो आप यहीं पर कर दीजिए ये वाली चीज, ऐसे भी ठीक है और ऐसे वाली भी ठीक है। हम COOH को 3 तरह से इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ये बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स का, तो ये ट्राइग्लिसराइड बना है। क्या बना है, ट्राइग्लिसराइड। और यहाँ पर इसके अंदर कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन से, एस्टर वाले। कितने, एस्टर वाले ट्राइग्लिसराइड में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 3। याद हो गया, चलो बनाओ इसको। यहाँ पर लिख लेंगे 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड।
इन मॉलिक्यूल क्या लेंगे, फैटी एसिड के, तो क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है। डन। यहाँ पर एक तरीके से हम इसको एक चीज और भी बोल सकते हैं कि भाई ग्लिसरोल का क्या हुआ है, एस्टेरिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है, एस्टेरिफिकेशन हुआ है। किसके साथ, फैटी एसिड के साथ, के साथ फैटी एसिड्स के साथ। तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। एस्टर बॉन्ड की एक ट्राइग्लिसराइड में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बनेंगे। तो एस्टेरिफिकेशन से जो एस्टेरिफाइड चीजें बनी है वो मोनो एस्टेरिफाइड भी बन सकती हैं, डाई वाली भी बन सकती है और ट्राई वाली भी बन सकती है। मोनो मतलब एक बार एस्टेरिफिकेशन हुआ है, मोनो मतलब एक बार एस्टेरिफिकेशन हुआ है, डाई मतलब 2 बार एस्टेरिफिकेशन हुआ है, ट्राई मतलब 3 बार एस्टेरिफिकेशन हुआ। क्लियर है बात। जितनी चीजें बढ़ती रहेंगी उतना कॉम्प्लेक्स भी क्या होता रहेगा, सॉरी उतना स्ट्रक्चर भी क्या होता रहेगा, कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। जितनी चीजें, नंबर ऑफ चीजें बढ़ती चली जाएंगी उतना स्ट्रक्चर क्या बनता चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात, अच्छे से। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, देखो भाई तुम लोग, इसका दूसरा नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ उठा कर रख दिया क्योंकि कुछ लिपिड्स किसके फॉर्म में हमें मिलते हैं, फैटी एसिड की, कुछ किसके में मिलते हैं, ग्लिसरॉल की, और कुछ किसके में मिलते हैं, दोनों की फॉर्म में, जिससे आपका फैटी एसिड भी हो और ग्लिसरॉल भी हो। इधर देख लो, तुम्हें समझा रही हूँ। अब यहाँ पर फैटी एसिड लेने हैं कितने, 3 लेने हैं। कितने लेने हैं, 3 लेना है। इसको क्या कर देना है, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड को जब हम जोड़ेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। कितने वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे, 3। ये जा रहे हैं बॉक्स में, इधर से एच इधर से ओ एच, तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये ऐसे वाला ये वाला जो बॉन्ड होगा ये एस्टर बॉन्ड होगा। क्या होगा, तो जब एस्टर बॉन्ड बना है, यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है, स्टेरिफिकेशन। अगर एक बार स्टेरिफिकेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड को मोनोस्टेरिफाइड, 2 बार होगा तो डायस्टेरिफाइड, और 3 बार होगा तो ट्राई एस्टेरिफाइड। अब चीजें पढ़ते हैं थोड़ी सी आगे। तो अब एक बार और क्या हो जाता है, 2 तरीके से होता है। लिपिड्स में भी हमने क्या पढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड, चाहे लिपिड्स बोलो चाहे क्या बोलो, ट्राइग्लिसराइड बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। सारे लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड नहीं होंगे लेकिन सारे ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके से चीजें पढ़नी है। एक तो कौन सी, जो ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड बनेगा, जो क्या बनेगा, ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड बनेगा। अब मुझे बताओ जरा, क्या कौन होंगे ये सैचुरेटेड फैटी एसिड, कौन होंगे, पहले पढ़ा था हमने, जिनमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा। और अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिख दूं तो वो कौन हो जाएंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो, डबल बॉन्ड वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी मोर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, मोर। तो यहाँ पर अब इनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, जैसे कि हमेशा ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट तो सब समझते हैं ना, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिसमें चीजें सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है, यानी कि
जैसे कि आइस वाटर में चेंज हो जाएगा। आइस जब वाटर में चेंज होना स्टार्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अब ये सिर्फ हमने किसकी बात की है, वाटर के मॉलिक्यूल की बात की है। लेकिन खाली हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई वाटर के पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर चीज के पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या चीजें हो जाएंगी, लिक्विड से गैसियस फॉर्म। इतना तो समझते हैं सब, लिक्विड और गैसियस वाली चीजें। इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा इसमें, लो मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल बताओ, चलो एग्जाम्पल बताओ इसके। घी, बटर, ये सब किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। घी बटर हमें किससे मिलता है, दूध किससे मिलता है, दूध किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है बेसिकली। तो यहाँ पर सारे क्या होंगे, एनिमल वाले लिपिड होंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन होंगे, प्लांट्स वाले। ठीक है, लाइक सनफ्लावर ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, बहुत सारे अलग अलग। ठीक है, सारे ऑयल जितने भी प्लांट से क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे, प्लांट्स ऑयल। कौन कौन से, सरसों का तेल हो गया, जैसे नारियल का तेल हो गया, ये सब आ जाएंगे इसमें। उनका सबका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है ये वाली चीज, फटाफट लिखो। हर ऑयल में फैट प्रेजेंट है, और हर फैट लिपिड से बना हुआ है। यहाँ पर हमने ये वाली चीजें कंसिडर की हैं। घी और बटर भी तो क्या होता है, ऑयली ऑयली सा होता है। ये तो पूरा प्रॉपर ऑयल है। जब खाना बनाते हैं या तो घी में बनाते हैं या बटर में बनाते हैं या रिफाइंड में बनाते हैं, है ना। पनीर में तो नहीं बनाते, या दूध में, दूध में तो डेजर्ट्स बनते हैं। वो जो भुनाई वाला खाना होता है वो तो किस में बनता है, या तो इन वाले ऑयल्स में या इन वालों में, है ना। लेकिन उनसे ज्यादा प्रेफर कौन सी चीजें की जाती हैं, ये वाली की जाती है, सैचुरेटेड वाली। लेकिन देखो ऑलिव ऑयल बहुत क्या है, बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, वो उसमें जाएगा। ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। ठीक है, आगे बढ़ जाए आगे। एक नाम सुना होगा आपने, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड सुना है ना, बहुत बारी पढ़ा है कि भाई ये वाली से बनी हुई होती है, फोस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। तो फोस्फोलिपिड का हम क्या देखेंगे यहाँ पर, डायग्राम देखेंगे बेसिकली। तो ये फोस्फोलिपिड किससे बना हुआ होता है, लिपिड से और फॉस्फेट से। ये फॉस्फोलिपिड किससे बना हुआ होगा, भाई नाम में ही आ गया, फॉस्फेट और लिपिड। और लिपिड में कौन सा है यहाँ पर, ट्राइग्लिसराइड वाला। कौन सा है, ट्राइग्लिसराइड वाला। ये मैंने जी कैपिटल बना दिया, स्मॉल ही रहेगा। तो यानी कि हमें ट्राइग्लिसराइड में क्या जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। क्या जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। तो ट्राइग्लिसराइड अभी जो बनाया था बना दो, याद है, बनाओ, खुद से बनाएंगे बिना देख रहे, कॉपी में अपनी। आपने R1 R2 और R3 पूरे फिल मत करना अभी, इतने तक रुक जाना। ठीक है, इतने तक रुक जाना, बस आपको एक ही दिया हुआ है फॉस्फोलिपिड का ना स्ट्रक्चर, चेक कर लेंगे बुक में। कौन सा दिया हुआ है, लेसिथिन दिया हुआ होगा, दिया हुआ है, वो ही बना रहे हैं हम लेसिथिन। बड़ा खतरनाक सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, बड़ा सा बहुत, इतना खतरनाक नहीं है, लगेगा लेकिन आपको।
और बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉस्फोलिपिड वाला स्ट्रक्चर। R3 गायब कर दो, बस आप क्या कर दो, R3 मत लिखना, इतना लिख दो, जब हो जाए सबका बता दो। देखना, आप देखो फॉस्फेट को हमें ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे, एक तो डबल बॉन्ड ओ लगा दो, ठीक है, एक ऊपर लगा देते हैं हम, वहां डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ एच, और एक और ओ आएगा, एक और ओ आएगा, कितने ओ हो गए, तीन हो गए, तीन हो गए। अब देखो एक और बॉन्ड लग जाएगा, फॉस्फोरस की वैलेंसी पूरी हो गई, कितनी होती है, फाइव होता है, फाइव होती है का, चलो यहाँ पर आपको CH2 CH3 ऐड करना है, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर CH3 में भी क्या नहीं ऐड करना है आपको, थ्री नहीं ऐड करना है, क्या ऐड करना है, CH2 भी ऐड करना है। इसका मतलब अभी कार्बन की एक वैलेंसी रहती है, कार्बन की दैट, इसका मतलब क्या है, कार्बन की एक वैलेंसी रहती है, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे, एक नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन की पूरी हो रही है वैलेंसी, नहीं ना, नाइट्रोजन की पूरी हो रही है वैलेंसी, देखो मेरे बालों में कुत्ता, नाइट्रोजन की पूरी हो रही है वैलेंसी, नहीं ना, तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर तीन मिथाइल, मिथाइल ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, तीन मिथाइल, दिख रहा है सबको, कर दो ऐड, वन टू थ्री, CH3 CH3 CH3, अब बन गया ये पूरा स्ट्रक्चर किसका, देखो मैंने ना पार्ट्स कर करके बताया आपको कि क्या चीज हटने से हमने क्या चीज लगाई है, ठीक है, यहाँ पर R3 हटाकर क्या लगा दिया, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, फिर हमने क्या लगा दिया है, दो, यानी कि एथाइल ग्रुप लगा दिया है अलग अलग कर कर, लेकिन वो एथाइल ग्रुप में हमने क्या कर दिया, कार्बन की एक वैलेंसी को हटा दिया, एक यानी कि एक हाइड्रोजन को हटा दिया, वहां पर हटाकर उसको नीचे की साइड से क्या लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया, क्या लगा दिया, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने तीन मिथाइल की क्या कर दिए हैं, ग्रुप्स इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसका नाम हो जाएगा पूरे कंपाउंड का लेसिथिन, क्या हो जाएगा, लेसिथिन, या जो भी आप बोल, जबकि ये थिन कतई नहीं है, बहुत बड़ा है स्ट्रक्चर, बारीक से स्ट्रक्चर दिख रहा है, पतला सा छोटा सा नहीं ना, बहुत बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन नाम नहीं सिर्फ सुना रहा है, लेसिथिन, याद रहेगा नाम, लेसिथिन, लेसी पतली सी लड़की, पतली सी एक लड़की है, लेसी पतली सी एक क्या है, लड़की है, तो लेसी पतली है, मतलब लेसी थिन, याद रहेगा ना, स्ट्रक्चर याद हो गया, एक इसको घर जाकर दो तीन बार बनाना है, ऐसे ही गोल गोल करके कहाँ से क्या चीज होती है, ठीक है, अब देखो ये फॉस्फोलिपिड्स ओवरऑल हमने उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनाया था, ऐसे करके कुछ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने बनाया होगा, मैंने तो नहीं पढ़ाया वो टॉपिक, पढ़ तो रखा है आपने, इस तरीके से बनाते हो ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, बनाते हो ना, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, बेसिकली नॉर्मल सा जो एकदम से बन जाएगा, हो गया, बताइए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में, आपको बताया सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होता है ये, और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूरॉन्स में, वो भी एक टिश्यू ही है, न्यूरल टिश्यू, यानी कि जो मस्तिष्क में प्रेजेंट होगा, माइंड में, ये ब्रेन में जितने भी नर्व्स प्रेजेंट होंगी उसमें क्या होगा,
ये आपका फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होगा। कहाँ पर होगा? हाँ, ब्रेन के न्यूरल न्यूरल ये वाली चीज पढ़ी है ना आपने? ये ऐसे करके कुछ डायग्राम। टेंथ में भी यही है। ऐसे करके होता है कुछ। क्या है ये? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल है ना? अब यहाँ पर कुछ चीजें होती है फिर। ये क्या है? माइलिन शीट। क्या है ये? माइलिन शीट। बस न्यूरल टिश्यू के माइलिन शीट में ही है ये प्रेजेंट। किसमें प्रेजेंट है? माइलिन शीट में। किसमें प्रेजेंट है? माइलिन शीट में। माइलिन शीट में जो प्रेजेंट है ये, उसका नाम अब क्या हो जाएगा? स्पिंगोमाइलिन। क्या हो जाएगा? स्पिंगोमाइलिन। क्या हो जाएगा? स्पिंगोमाइलिन रहेगा नाम यार। लिखो इसको। क्या है ये स्पिंगोमाइलिन? फॉस्फोलिपिड है। क्या है? फॉस्फोलिपिड है। लो गौरव, लेट आ रहे हो आजकल। क्या बात? अच्छा नहीं जाता है? दूर से आना पड़ता है। आप देखो, कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम दिया हुआ है आपको, लेकिन वो सिंपल करके दिया हुआ है। देखेंगे बुक में सब दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम। यस मैम। तो भी बनाऊ? से बनाएंगे। ये लिखो पहले। और ये स्फिंगोमाइलिन कैसा होगा स्ट्रक्चर में? कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होगा। कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। मैम फिर वास्ता है। के तेल को बोलते हैं जिंजली ऑयल। तिल के तेल को एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है जिंजली ऑयल। वैसे में ऑयल को बोलते हैं, वैसे में ऑयल तिल का तेल। हो गया? हो गया भाई। अब कोलेस्ट्रॉल देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? 17 कार्बन का क्या है? एक रिंग प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल। सही लिखना है। लिखना है कोलेस्टेरॉल। ये कैसा होता है? अभी क्या बताया था मैंने? 17 कार्बन का रिंग होता है। ठीक है। ना तो इसमें कोई फैटी एसिड होता है। ठीक है। ना ही इसमें क्या होगा, कोई भी ग्लिसरॉल वगैरह होगा। जब फैटी एसिड ही नहीं है, जब क्या नहीं है, फैटी एसिड ही नहीं है, तो कोई एस्टर बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? कोई एस्टर बॉन्ड भी नहीं बनेगा। नो एस्टर बॉन्ड फॉर्म।
और ये क्या है, डेरिवेटिव है। क्या है ये, डेरिवेटिव है किसका, लिपिड का लिपिड का, या डिराइव्ड लिपिड बोल सकते हो आप, डिराइव, ये लिखा हुआ है इसमें डिराइव। स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना लो, लिख लो कुछ। अब देखो आपके ये शुगर्स वाले रह गए, अमीनो एसिड्स हो गए स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का हो गया, कोलेस्ट्रॉल का हो गया, और नीचे के रहते हैं सारे। न्यू टॉपिक पढ़ेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे शॉर्ट में कार्ब भी बोलते हो आप। और क्या भी है ये, शुगर्स। क्या है, शुगर्स। न्यू टॉपिक, स्ट्रक्चर आप बुक से भी बना सकते हो। आगे प्रोसीड करते हैं, बस इतना बस। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े सारे नाम हैं, कौन कौन से, शुगर्स, स्टार्च, अभी स्टार्च वगैरह तो हम देखेंगे, और क्या है, कैरेट, क्या है, हाँ कैरेट या फिर सेकेराइड, जो भी आप बोल। ये जो शुगर है इसी को हम सेकेराइड्स बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अब ये भी अलग अलग तरीके के होते, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सेकेराइड्स इसमें या सेकेराइड में प्रेजेंट है। तो उसके बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारी कैटेगरीज में क्या है, क्लासिफाई हुआ हुआ है। देखो ये है आपका मोनोसेकेराइड। अब देखो, डाइसेकेराइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, हेप्टा, ऑक्टा और नैनो। यानी कि मैंने कहाँ से कहाँ तक बोले हैं, डाई से, सॉरी सेकंड से कहाँ तक, 9 तक, यानी कि डाई से नैनो तक। तो उस वाली कैटेगरी क्या है, पहले तक आया था मैंने आपको ये, और 9 के बाद जितनी भी कैटेगरी में आएंगे वो कौन में आएंगे वो पॉलीसेकेराइड में आएंगे। मैं बार बार बता रही हूँ, सेकेराइड, सेकेराइड्स क्या है, शुगर है। शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, डिटेल। यहाँ पर कितने होंगे, एक होगा, या फिर एक क्या बोल सकते हो आप, एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। यहाँ पर कितने होंगे, और इसका मतलब क्या होता है, 2 से 9 तक। कितना होता है, 2 से 9 तक। और चौली का मतलब 9 से 9 एंड अबव, 9 से ऊपर हो जाएंगे, मोर देन 9 लिखेंगे। 9 एंड अबव में 9 इंक्लूड होता है, मोर देन 9। मोर देन
नहीं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कैरेट्स का जनरल फॉर्मूला बताओ भाई। पी एन, PnH2n और ON, सही लिखा है। नंबर ऑफ H क्या हो जाएंगे? ट्वाइस हो जाएंगे। बाकी कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर क्या रहता है? सेम रहता। क्या रहता है? सेम। अब देखो, दोनों से कैरेट्स में आपके बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक नंबर 1 बताओ, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज, इसका आ जाएगा राइबोस। क्या आ जाएगा? राइबोस। जब राइबोस आ गया तो डीऑक्सी राइबोस भी आ जाएगा। ठीक है भाई। जब क्या आ गया? राइबोस आ गया तो डीऑक्सी राइबोस भी आ जाएगा। ग्लूकोज में कितने होते हैं हमेशा कार्बन? सिक्स। हमेशा आप लिखते हो फोटोसिंथेसिस वाली, प्रकाश संश्लेषण वाली है तो उसमें रिएक्शन में क्या? C6H12O6। ठीक तो ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। हमेशा इसमें कितने सिक्स रहेंगे? सॉरी, कितने सी रहेंगे? सिक्स रहेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा ये? हेक्सा वाली चीज हो जाएगी। और देखो, शुगर है, शुगर, सब शुगर में क्या लगा हुआ होगा? ओस, 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 ओस। तो हेक्सॉस हो जाएगा ये। हेक्सॉस भी बोल सकते हैं इसको। बोल सकते हैं या नहीं? हेक्सॉस बोल सकते हैं। हेक्स का मतलब 6, ओस का मतलब शुगर। ठीक है। आ रहा है सबको समझ? आ रहा है सबको समझ? अब देखो, सेम आपको फ्रक्टोज भी रहेगा इसलिए मैंने इसको साथ साथ रखा है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़े से क्या होता है? डिफरेंट होता है थोड़ी। बाकी चीजें सेम है बिल्कुल। फ्रक्टोज प्रो है ना, प्रो। ये ऐसा ग्लूकोज है जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सभी फ्रूट्स में। लेकिन ग्लूकोज किसमें होगा? ग्रेप्स में होगा। जी फॉर ग्लूकोज, जी फॉर ग्रेप। और बाकी सारे फ्रूट्स में जो होगा वो फ्रक्टोज होगा। ये भी हेक्सॉस हो सकता है क्योंकि इसमें भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन। दोनों चीजें याद हो गई, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज याद हो गई। अब देखो, न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में आरएनए और डीएनए पढ़ाया आपने। तो आरएनए का आर नाम क्यों है? राइबोज शुगर की वजह से। डीएनए का नाम डीएनए क्यों है? डी क्यों है? डीऑक्सीराइबोज। ठीक है। ठीक है। कितने कार्बन होते हैं इसमें? 5। एच कितने हो जाएंगे? 10। ओ कितने हो जाएंगे? 5। कैसे हुए हैं? कैसे हुए हैं ये 5? जनरल फॉर्मूला है ना। बस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ट्वाइस हो जाएंगे, जो कार्बन का नंबर होगा 5 है ये। ऑक्सीराइबोज में भी क्या होगा? कार्बन कितने हो जाएंगे? 5। तो हम इसको पेंटोस बोल सकते हैं। पेंटोस बोल सकते हैं या नहीं? और याद करो, मैंने जब ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आपको चीजें बताई थी, उसमें मैंने एक चीज क्या बताई थी? शुगर बताई थी कि शुगर प्रेजेंट होता है तो वो पेंटोस शुगर होता है। दोनों में, दोनों में क्या रहेगा? पेंटोस शुगर। ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बाद में जब हम ये डिटेल में करेंगे तब पढ़ेंगे वो चीज। यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। सारे कौन से बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो वो वाली जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट ही तो होते हैं।
हर कार्बन कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल वाला कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब ऑलिगोसैकेराइड जो है वो थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है। ऑलिगोसैकेराइड वाला हमें डिटेल में पढ़ना है, और मैंने यहाँ पर 2 से 9 तक जितनी भी चीजें हैं, नाम है, वो मैंने सब बता दिए हैं, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। कभी कभी क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कौन सा, ये ऑलिगोसैकेराइड में एक तो क्या है ऑलिगोसैकेराइड, आप लिख देंगे 2 से 9 तक। और अगर वो पूछ लें डाइसैकेराइड किसका एग्जाम्पल है, हेक्सासैकेराइड किसका एग्जाम्पल है, ऑलिगो का है ना। हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे इसमें, बस क्या पढ़ेंगे हम, डाइसैकेराइड पढ़ेंगे। 3 चीजें पढ़ेंगे इसमें, कौन कौन सी, शुगर ही है, ये देखो ये भी क्या है, शुगर ही है। तो यहाँ पर माल्टोस पढ़ना है आपको, क्रोस पढ़ना है, और और माल्टोस तो हो गया, लैक्टोस, क्या पढ़ना है, लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क में, क्योंकि लैक्ट वर्ड आ गया। सुक्रोज कहाँ होगा, शुगर केन में। माल्टोस कहाँ होगा, फ्रूट्स वगैरह में होगा ज्यादातर। माल्टोस कैसे बनता है, डाइसैकेराइड है ना, तो 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। क्या है ये, डाइसैकेराइड है तो क्या रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल रहेंगे कि ग्लूकोज ग्लूकोज जब बनता है तो क्या, ग्लूकोज ग्लूकोज जब, यानी कि 2 ग्लूकोज जब जुड़ते हैं, यानी कि एक ग्लूकोज में दूसरा ग्लूकोज जब जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माल्टोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माल्टोस बन जाएगा। लैक्टोस में क्या होगा, एक ग्लूकोज में क्या जुड़ जाएगा, एक सुक्रोज, हाँ सॉरी, सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होगा, एक ग्लूकोज में क्या जुड़ जाएगा, फ्रक्टोज जुड़ जाएगा। और लैक्टोज में क्या होगा, एक ग्लूकोज में क्या जुड़ जाएगा, गैलेक्टोज। फिर शुगर, शुगर केन, शुगर केन, वेलकम। और ये माल्टोज ज्यादातर फ्रूट्स वगैरह। क्लियर है बात, क्लियर है बात। पॉलीसैकेराइड्स में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सेम है जैसे ये वाले हैं। ये वाले क्या है, ये वाली चीजें हैं कि क्या भाई, 9 से ज्यादा वाले जितने शुगर्स होंगे वो कौन होंगे, पॉलीसैकेराइड्स में आएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। रही बात किसकी, बॉन्ड की, तो यहाँ पर एक अलग बॉन्ड बनेगा, कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आज हंसी क्यों आ रही है सबको इतनी, देखो याद रखेंगे सब में, क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लाइकोसिडिक याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा वो अब आगे देखो। सबसे ज्यादा भरे पड़े हैं इन्हीं से ही क्वेश्चन, मतलब चारों से, ये वाले चारों और ये वाले, यानी कि 9 एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं आपके क्वेश्चन की वाई की। डायरेक्ट पूछे हुए जितनी यहाँ पर चीजें लिखी हुई है, इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। सपोज मैंने माल्टोस पूछ लिया आपसे, किसका बना हुआ होता है, सुक्रोज पूछ लिया है, इनमें से किसी का स्ट्रक्चर पूछ लिया, ठीक है, ये आ जाएंगी चीजें। राइबोस किसमें प्रेजेंट होगा, RNA, और ये बाकी ये नेक्स्ट अब क्या हो गए। देखो भाई, अगर हम अपने खाने में ग्लूकोज ही ना लें तो एनर्जी आ जाएगी, नहीं आएगी बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत किससे आ जाएगी, चलो फैट से आ जाएगी, लेकिन हमेशा हम फैट्स फैट्स ही लेते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा हमारा, फैटी फैटी बन जाएंगे अंदर से भी बाहर से भी।
और देखो शुगर केन से क्या बनता है, चीनी बनती है। तो जो हम चीनी खा रहे हैं उसमें भी वो भी क्या है, सुक्रोज है। क्या है वो भी। और ये कॉमर्शियली क्या होता है बहुत ज्यादा, भाई हर घर में शुगर है। शुगर के बिना तो कोई चीज ही नहीं है, बनती ही नहीं है। सबसे मेन तो इंडिया वालों के लिए चाय भी नहीं बनती है शुगर के बिना। और लेकिन इसके क्या होता है, नुकसान भी होता है। ज्यादा अमाउंट में सुक्रोज नहीं लेना चाहिए। और से बोलो। हाँ लेकिन ये है कि भाई ऐसा भी नहीं होता कि भाई बिल्कुल ही आप शुगर ना लें, लेनी पड़ेगी थोड़ी बहुत तो। जितनी वाइट चीनी होगी उतनी नुकसानदेह होगी। लेकिन हम क्या प्रेफर करती हैं, हमारी आंखें वाइट वाइट चीनी खरीद के लाएंगे, पीली पीली चीनी लाएंगे, है ना। लेकिन ये कहा जाता है अगर आप अभी से अपना ध्यान रखेंगे तो आगे आपको वो बड़ी बड़ी सी बीमारियां नहीं होंगी। जैसे कि आपने अपने घरों में या अपने खानदान में देखा होगा, थायराइड, डायबिटीज पेशेंट्स भरे पड़े हैं। भरे पड़े हैं हर घर में, हर दूसरे या तीसरे घर में क्या है, शुगर पेशेंट है कि नहीं, बीपी का मरीज है ना। कोलेस्ट्रॉल, वो था ना अभी कोलेस्ट्रॉल, बैड वाले कोलेस्ट्रॉल का क्या है, मरीज है। तो ये सब चीजें किस पर अफेक्ट कर रही हैं, सबसे पहले हार्ट पर। जब आपका ब्लड ही पंप अच्छे से नहीं होगा तो फिर हेल्थ ठीक रह जाएगी या नहीं रह जाएगी। और थायराइड में भी क्या होता है, शुगर जहर होती है। तो जितना नेचुरल शुगर हो सके उतना लिया करें, लाइक फ्रूट से, शहद वगैरह से, ठीक है। लेकिन लेनी है। आपके घर पे जो भी जैसे कि बड़े लोग हैं, लाइक मम्मी पापा या फिर बड़े बहन भाई या चाचा ताया एक्स वाई जेड कुछ भी, दादा दादी, वो क्या अगर चीनी ज्यादा ले रहे हैं तो उनकी चीनी कम कर दो। उनको क्रेविंग होती है एक एज के बाद सबको, क्या मीठा खाने की होती है ना। वो इंडिकेशन है बॉडी में कि वह बॉडी खराब होने वाली है। अगर ज्यादा चीनी मांग रही है ना, यानी कि मीठा मांग रही है तो क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। पॉलीसेकेरिड्स देखो, पॉलीसेकेरिड्स दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, टू टाइप, होमो पॉलीसेकेरिड्स और हेटेरो। कितना लिख दिया काफी है। इसके एग्जांपल्स देखो, अब अभी आप लोग बोल रहे थे स्टार्च वगैरह ग्लाइकोजन, वो सारे आ जाएंगे इसमें। कौन कौन से आएंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, और क्या आ जाएगा, इन्यूलिन। क्या आ जाएगा, इन्यूलिन। यहाँ आ जाएगा पेक्टिन, हेमिसेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज। अगर आपकी बॉडी जो भी ज्यादा ज्यादा चीज मांग रही है तो गड़बड़ है। जैसे नशा करने वाले क्या करते हैं, सपोज करो स्मोकर्स, वो ले लेते हैं, ठीक है। मैं किसी पर पर्टिकुलर वार नहीं कर रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, हुक्का लवर्स एंड सिगरेट लवर्स जितने भी बैठे होंगे यहाँ पर या फिर जो होंगे, ठीक है, उनमें क्या होती है, एक दो बार अगर वो क्या कर लें, ले लें उस चीज को। और हुक्के वाले को तो बेचारे को पता ही नहीं होता है कितने घंटों घंटों तक वो हुक्के पी रहे हैं, है ना बॉयज। गर्ल्स भी पीती हैं बहुत, ठीक है, बहुत पीती हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग पीते हो, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये हम पार्ट में है, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अभी क्या बोल रही थी मैं, हाँ। तो ये जो इतने भी स्मोकर्स होते हैं, इनमें ये क्या होती है, इनकी बॉडी में क्या होता है, लत लगी हुई होती है इनको। वो क्या करती है बॉडी, इनर बॉडी क्या कहती है, भाई ये पी लेते हैं, हुक्का पी लेते हैं, सिगरेट्स पी लेते हैं। तो जितने भी सिगरेट्स वाले हैं या हुक्के वाले हैं, वो तो उनको तो रोज चाहिए ही चाहिए। उनकी बॉडी में सल्फर की कमी हो जाती है।
उनकी बॉडी में किस चीज की कमी हो जाती है? सल्फर की। तो अगर आपकी बॉडी कोई भी चीज ज्यादा मांग रही है ना, तो कोई ना कोई एलिमेंट की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको उसकी क्रेविंग हो रही है। अब आपको भी क्या होती होगी, कभी कभी चॉकलेट्स खाने की, मीठा खाने की, आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती होगी। तो यानी कि आपकी बॉडी शुगर मांग रही है। चलो मांग रही है, दे दो उसको शुगर। लेकिन अगर अनलिमिटेड दी जाएगी तो वो नुकसानदेह होगी। ये जनरल नॉलेज वाला पॉइंट था बस। देखो अब हेमीसेल्यूलोज, अगार अगार, अगार अगार कहाँ पर आया? और जेलेटिन में। एक हो जाएगा आपका म्यूको पॉलीसेकेरिड। म्यूको पॉलीसेकेरिड लिख रहा है ना सबको अच्छे से? ये इसको जूम कर दूं? म्यूको पॉलीसेकेरिड। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर है। क्या सब कुछ? राइबोस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई राइबोस का डायग्राम। सॉरी ये स्ट्रक्चर। देखो अब राइबोस में कितने कार्बन थे? 5। कितने कार्बन थे बॉयज? राइबोस में कितने थे? 5 थे। तो कर दो, 5 डाल दो। डाल दिए? नंबरिंग कर दो इसकी। 1 2 3 4 5। ओ कितने थे? 5 5 45 ही होंगे ना? यस मैम। एक तो यहाँ पर डाल दो ऐसे डबल बॉन्ड में। ठीक है। और एक साइड क्या कर दो? हाइड्रोक्सी डालना है, यानी कि OH डाल दो सब जगह। हो गया 5 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने थे? 10 थे। कितने डाले हैं मैंने? 4, यानी कि अभी 6 डालने बाकी है। डाल दो इधर। कितने हो गए? कितने हो गए? 7। यहाँ कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। कितने हो गए? 9। कार्बन की वैलेंसी फुल हो गई? पूरी हो गई पक्का? इस सेकंड कार्बन को इससे ज्वाइन कर दो, फोर्थ वाले सॉरी, इस फर्स्ट कार्बन को फोर्थ से ज्वाइन कर दो रिंग बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है, अब हम कौन सा स्ट्रक्चर देखना है? रिंग वाला। तो ओ को ऊपर रखो, देखो अभी बाद में लिखना। ओ को ऊपर रखेंगे, घर बना देंगे इस ओ का। कैसे? ऐसे बना दिया? बना दिया। हर कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को। तो ये वाली ही नंबरिंग डाल दो। 1 2 1 2 3 4। 4 लगे हुए हैं ना? अब आप एक क्या बनाएंगे इसके कॉर्नर पर, फोर्थ वाले पर बड़ा सा 1 बनाइए और C5 डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? C5। बन गया? बन गया भाई। हर जगह डाल दो कॉर्नर पे 1 1। हर जगह कॉर्नर पे क्या डाल दिए? बॉयज गौरव, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर चल रहा है जो इसमें भी काम आएगा आपका, और उस वाले 12th के चैप्टर में भी काम आएगा, डीएनए वाले में भी। हर जगह कॉर्नर पे 1 1 डाल दिए। फोर्थ वाले पर फिफ्थ कार्बन डाल दिया। डाल दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हर इस 1 के नीचे क्या लगा देंगे आप? हाइड्रोक्सी लगा देंगे। कितने लग गए? 3। एक लगना बाकी है। एक किसमें लगेगा? यहाँ पर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लगाते हैं। हम कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है।
देखो ये 5 मैंने नीचे नहीं लिखा, वरना C5 काउंट करते हैं आप, 5 कार्बन काउंट करते हैं ना ऊपर। बन गया इतना। अब जहां पर जगह बची है वहां क्या कर देंगे, एच कर देंगे। फिर कर देंगे एच। ये किसका डायग्राम हो गया, राइबोस का डायग्राम हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया राइबोस का। ये भी राइबोस ही है। ये कैसा है, लीनियर फॉर्म में है, और ये कैसा है, रिंग वाली फॉर्म में। रिंग बन रहा है ना, इनसे बन रहा है ना स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये वन रिंग में है ये। अब देखो सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है, दैट मीन्स राइबोस। और अगर मैं यहाँ से इस हाइड्रोक्सी को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, और यहाँ पर क्या डाल दूं, एच डाल दूं, तो ये राइबोस नहीं, ये डीऑक्सी राइबोस बन जाएगा। लेकिन हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसमें क्या कर लेते हैं, OH ही रहने देते हैं। सेकंड कार्बन से हाइड्रोक्सी का हटना, सॉरी किसका हटना, एक ऑक्सीजन का हटना, एक ऑक्सीजन का हटना क्या बोला जाएगा, डी ऑक्सी। क्या बोला जाएगा, डी ऑक्सी। डी का मतलब हटना, किसका हटना, एक ऑक्सीजन का, तो ऑक्सी आ गया, डाइऑक्सी तो नहीं आया, एक आया है ना। ऑक्सी क्या है, सिंगल है, कुछ तो नहीं लिखा हुआ है उसके आगे, डाई ट्राई कुछ तो नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स एक ऑक्सीजन को हटाते ही वो डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर। करेंगे इनका, दोनों में से बताएंगे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सॉरी नहीं, राइबोस में ही बताओ, लीनियर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या रिंग वाली फॉर्म, रिंग वाली फॉर्म बहुत ज्यादा। और राइबोस से ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव। आर से राइबोस, आर से रिएक्टिव। डीएनए क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लेस रिएक्टिव। हाँ, दोनों के लिए है। जब हम डीएनए पढ़ेंगे ना, उसमें भी लीनियर फॉर्म क्या रहेगी, स्टेबल ही नहीं होगी। मैंने एकदम से एरो बना दिया ना, बनाते ही, है ना, तो ये बहुत कमी के साथ एग्जिस्ट करेगी, बहुत कम समय के लिए। एकदम ये क्या होगा, ऐसी फॉर्म में ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये मोर स्टेबल है, ये डोंट स्टेबल है, ये स्टेबल अनस्टेबल हो गया बेसिकली लीनियर फॉर्म। दोनों में राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। स्टेबल तो जानते हैं ना आप, आगे बढ़ जाए, बढ़ू ना आगे, बना लिया, बना भी देना तुम, बनाओ इसको आराम से हमारे, सब बनाएंगे इसको। फिर डीऑक्सीराइबोस कर ले। डीऑक्सीराइबोस भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या बोला है आपको, मैंने भी क्या बोला है आपको, सेकंड कार्बन पर से क्या हटा दो, एक ऑक्सीजन हटा दो, तो इसी में ही कर देते हैं इसको, कर देते हैं। सेकंड कार्बन पे से एक हाइड्रो, सॉरी इसको, एक हाइड्रोक्सी में से क्या हटा देते हैं, एक ऑक्सीजन हटा देते हैं। अब किसका स्ट्रक्चर हो गया है, डीऑक्सीराइबोस। और यहाँ से भी हटा दो, आपको नहीं हटाना है, आपको पूरा बनाना है, ठीक है। क्लियर है भाई, चीजें, चीजें क्लियर है।
डीऑक्सीराइबोस जब हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, सेकेंड कार्बन से एक ऑक्सीजन इस वाले में से भी हटा देंगे और इस वाले में से भी हटा देंगे। ये भी मोर स्टेबल होगा और ये लिनियर वाला कम स्टेबल होगा। लेकिन ये जो डीएनए होता है, डीएनए का डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होती है वो लेस रिएक्टिव होती है कंपैरिजन टू राइबोस शुगर। बना लोगे खुद से? आगे बढ़ जाएं, ग्लूकोज पढ़ेंगे अब। ये लिख लो बस। वन, स्ट्रक्चर याद हो गया लीनियर वाला? याद हो गया स्ट्रक्चर? अभी हमने कितने कार्बन बनाए थे? 5। अब ग्लूकोज में कितने होंगे? याद ना रहे तो एकदम से लिख लो इसका फॉर्मूला, बना दो। बना दिया? 6 कार्बन डाल दिए। सबसे ऊपर क्या करेंगे? हमेशा डबल बॉन्ड ओ, हमेशा डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पर ओ एच ऑल्टरनेशन में आ जाते हैं। आप किसमें आ जाते हैं? ऑल्टरनेशन में। अगर एक ओ एच हमने यहाँ डाला है तो एक यहाँ डलेगा, एक क्या डलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर डलना चाहिए लेकिन नहीं, लास्ट के 3 मॉलिक्यूल में एक साइड ही होते हैं। लास्ट के 3 मॉलिक्यूल, सॉरी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स पर क्या होता है, या 3 कार्बन पर एक ही साइड क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ होता है। एच पे कर दो, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच। क्या ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का। कैसे में है ये? लीनियर फॉर्म में। किसमें है? लीनियर फॉर्म में। अब किसमें बनाएंगे? रिंग फॉर्म में। एक कार्बन बढ़ गया है यहाँ पर, बढ़ गया। ऑक्सीजन का रख दो, साइड में रखेंगे। अब किसमें रखेंगे? साइड में रखेंगे। बना दो इसका भी घर। कैसे बनाओगे इसका घर? 1 2 3 4 5। इस तरह जब आप बना लोगे तो हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। देखो, चाहे तो हम यहाँ पर कार्बन ही फिल कर दें या पहले की तरह कर लें। कैसे करना है बताओ? पहले की तरह ही कर ले। बात ये की है। अब ये जो आपका ये वाला कार्बन है, इस पर लगा दो C4। पर लगा दो क्या? C4, सॉरी। यहाँ से करेंगे ना नीचे स्टार्ट। 1 3 4 5 6 करेंगे। क्या करेंगे? 6 करेंगे। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? या ऊपर से ही कर लो, मत दिया आप। वैसे भी कर सकते हो। हमें तो ये देखना है। 1 बना दो सब जगह। बना दिए? 1 बना दिए सब जगह। नीचे क्या डाल दो? घर की साइड में ओ एच। नहीं, थर्ड वाले में धोखा। यहाँ पर डालेंगे ओ एच। ये ठीक है।
क्या ठीक? बुक कहाँ है? गड़बड़ हो गई है। ग्लूकोज है सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। रिंग वाली फॉर्म है ना? ओ एच ओ एच, इधर ओ एच इधर ओ एच। हाँ, इसके पास आ गई। हो गया ठीक? हो गया ठीक? रिंग वाली फॉर्म क्या रहेगी? ज्यादा स्टेबल रहेगी। और ये वाली लेफ्ट, लेफ्ट स्टेबल में स्टेबल नहीं रहेगी। हो गया। अब देखो दो तरीके से हो सकता है ये भी। एक तो अल्फा और एक बीटा। ये जो हमने बनाया है ये अल्फा ग्लूकोज बनाया है। ये हमने जो बनाया है ये क्या बनाया है? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन वाला कार्बन देखो। अगर इसके नीचे की तरफ है क्या? ओ एच, तो ये क्या है? अल्फा है। और बीटा में अगर ये ओ एच ऊपर चला जाए और ये एच क्या हो जाए? नीचे आ जाए, तो ओ एच क्या है इसमें? ऊपर की तरफ है, तो ये बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बीटा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की दो फॉर्म्स हैं, एक तो अल्फा और एक बीटा। अल्फा याद करनी है वैसे आपको, पता होना चाहिए बीटा का भी। अल्फा में फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी नीचे होना चाहिए और हमें ऊपर होना चाहिए। क्लियर? डन? हो गया। आगे बढ़ते हैं चलो। रिड्यूसिंग शुगर। अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? शुगर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक आपने पढ़ा होगा रिड्यूसिंग शुगर। क्या पढ़ा होगा? केमिस्ट्री में जब आप कुछ रिएक्शंस करते हो तो उसमें एक टैलिंग सॉल्यूशन रखा हुआ होता है और एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रखा हुआ होता है, जिसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हो। करते हो? याद आया कुछ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स का? नहीं याद आया तो बस दो नाम याद रखो। नहीं याद आया है तो दो नाम याद रखेंगे। कोई भी शुगर, कोई भी चीज ले रहे हो, तभी सपोज करो फ्रूट का पल्प ले रहे हो, इसमें क्या किया आपने? या तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दिया या फिर फैलिंग डाल दिया, तो क्या होगा? हम्म? रिड्यूस हो जाएगी पक्का। अब सपोज करो किसी में कार वो है कॉपर। क्या है किसी में? कॉपर है। तो क्यूप्रस वाला है कॉपर भी। क्या है? क्या है? क्यूप्रस वाला है कॉपर भी, तो ये कौन सा कलर का होता है? ब्लू कलर का। कौन सा कलर का होता है क्यूप्रस? ब्लू कलर का। क्यू टू पॉजिटिव। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये Cu सिंगल नेगेटिव आयन हो जाएगा। और ये कैसे कलर का होता है? रेड कलर। तो यहाँ पर क्या हुआ है? एक आयन का लॉस हुआ है, यानी कि एक चार्ज का लॉस हुआ है। रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? रिडक्शन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, ठीक है, ऑक्सीजन का हट जाना, या फिर इस तरीके से चार्ज का कम हो जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हो रहा है एक तरीके से, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग हो जाएगा वो। एजेंट नहीं बोलेंगे लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट या बोलेंगे?
वो रिड्यूस्ड हुई है चीज, वो क्या हुई है, रिड्यूस्ड हुई है चीज। केमिस्ट्री में चले गए हमें ना, आ जाओ वापस बायो में। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखो कैसे बनता है, अभी लिखा था ना हमने किसमें, ऑलिगोसेकैरिड्स और पॉलीसेकैरिड्स में क्या लिखा था, बोर हो रहे हैं क्या आप सब? हम्म। ऐसा लग रहा है आपके फेसेस देखकर जैसे कि बहुत हार्ड चैप्टर पढ़ गए हैं। केमिस्ट्री नहीं पसंद, स्ट्रक्चर्स नहीं पसंद, तभी तो मुंह लटके हुए हैं बिल्कुल। चलो ज्यादा डीप में नहीं जाते हम, बस इसमें रिड्यूसिंग शुगर में याद रखना, दो क्या पढ़ने हैं आपको, सॉल्यूशन के नाम याद रखना है। क्यूप्रस आयन नॉर्मल, यानी कि Cu2 पॉजिटिव आयन किसमें चेंज हो जाएगा, Cu सिंगल पॉजिटिव में हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। और यहाँ पर सारे के सारे कौन आ जाएंगे, मोनोसेकैरिड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मोनोसेकैरिड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अब आगे बढ़ रहा है। अभी हमने क्या देखा था, ऑलिगो और पॉलीसेकैरिड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा था। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जरा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमेशा दो कार्बन के बीच में बनेगा, किसमें बनेगा, दो कार्बन के बीच में बनेगा। हमेशा किससे बनेगा, डिहाइड्रेशन से बनेगा। किससे बनेगा, डिहाइड्रेशन से। देखो अभी तक डिहाइड्रेशन की चल रही है, चल रहा है, और तो नहीं कुछ चल रहा है। और क्या बताया मैंने, फॉर्म्ड बाय टू कार्बन, फॉर्म्ड बाय टू कार्बन, या फिर फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन, दो के बीच में, दो कार्बन के बीच में बनेगा लाइफ से। अभी से कोवेलेंट बॉन्ड मत बोल देना, कैसे बनेगा वो देखेंगे अभी। सपोज करेंगे हम, क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी ले लो, माल्टोस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अभी हमने देखा था माल्टोस से बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है, माल्टोस बनता है। अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा है अभी हमने, बना दो जरा स्ट्रक्चर दोबारा से, रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे अब हमेशा, क्या बनाएंगे, रिंग वाला स्ट्रक्चर। ये तरह था कुछ, इस तरह था कुछ, एक और बना दो, ऐसे ही बनाओ, चलो सब सब बनाएंगे। क्या, जरा नेमिंग करो इसकी, कैसे करोगे नेमिंग या नंबरिंग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ क्या हो गया यहाँ पर, अरे सॉरी, ये 5 है और ये 6 है, ये 5 है और ये 6 है, जहां पर ये निकलता है, हो गया। अब देखो इधर की साइड देखो, ये तो किया है हमने भाई, इस इक्वेशन को ही तो इलेबोरेट किया है हमने, ध्यान से देखेंगे सब अभी तक। इस इक्वेशन को, ये जो बॉक्स में है इसी को ही तो इलेबोरेट किया है हमने, यानी कि ग्लूकोज को और ग्लूकोज को ही तो रखा है। अब यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, तो इधर कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, इधर कौन सा कार्बन है, फोर्थ कार्बन। बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, कार्बन फर्स्ट के और कार्बन फोर्थ के बीच में बॉन्ड बनेगा, और वो कौन सा बॉन्ड होगा, ठीक है, बनाओ। तो हम पूरा नहीं बनाएंगे, बस इतना बना लेते हैं। ये तो फर्स्ट वाला है सपोज करें, और ये कौन सा है, फोर्थ वाला है।
तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाए, और ये कौन सा बॉन्ड होगा? जीबी, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या है आपका? माल्टोस का। पूरा नहीं बनाया मैंने, आप बना लेना पूरा। पीवाई क्यों आया हुआ है माल्टोस का, इसीलिए मैंने माल्टोस ही लिए। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन से प्रोसेस से बनता है? डिहाइड्रेशन। किस किस के बीच में बनता है? कार्बन 1 और कार्बन 4 के। किस किस के बीच में बनता है? कार्बन 1 और कार्बन 4 के। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा माल्टोस का? हाँ, देखो यहाँ पर जब बॉन्ड हुआ है तो डिहाइड्रेशन हुआ होगा, भाई डिहाइड्रेशन हुआ होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, या तो -H2O डालो या डिहाइड्रेशन डालो, लिख सकते हो। बिल्कुल लिखना पड़ेगा अगर इक्वेशन आती है, लेकिन आपको लिखनी तो आती ही नहीं है, आपको तो रिकॉग्नाइज करने के लिए आती है। अब देखो माल्टोस में कितने मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के? 2। और क्या हो गया है? एक क्या रिमूव हो गया है? हाइड्रोजन, सॉरी ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया है रिमूव, तो बस खाली H2O लिखेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? 2 into P6H12O6 -H2O। थोड़ी सी मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, माइनस से। देखो ध्यान से, जब ट्वाइस है तो क्या हो जाएगा? 312H24O12 हो जाएगा, -H2O हो जाएगा। अब यानी कि 2 H रिमूव करने हैं आपको, एक ऑक्सीजन रिमूव करना है, यानी कि एच किस रहेगा? H20 हो जाएगा, O11 हो जाएगा। ये माल्टोस का क्या आ गया है? फॉर्मूला आ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आया हुआ है इसमें? डायरेक्ट ये माल्टोस का जनरल फॉर्मूला बताइए, आपको अलग अलग वैल्यूज दी हुई होंगी, तो आपको रफ में आप इस तरीके से करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर याद भी नहीं होगी तो आपको फॉर्मूला तो पता है कि माल्टोस इससे बनता है, 2 ग्लूकोज से बनता है और एक H2O रिमूव हो जाता है, तो आपका क्या आ जाएगा? C12H22O11। बस नंबर में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, डन। स्टार्च देखो, अब इसी तरह स्टार्च का फॉर्मूला किसका देखेंगे? स्टार्च का फॉर्मूला देखेंगे। दिख रहा है कलर या चेंज करूं? दिख रहा है कलर? yes, इसमें होते हैं भाई देखो 10 ये ग्लूकोज, कितने होते हैं इसमें? 10 ग्लूकोज होते हैं। तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है? दो। दो। इसमें आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है? एक। तो 10 में कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हुआ है कम? ये 2 है ग्लूकोज, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 2 है, बॉन्ड एक है। तो जब 4 होंगे तो 3 होंगे, 5 होंगे तो 4 होंगे, ऐसे जब 10 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बॉन्ड? 9 बॉन्ड हो जाएंगे। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें वाटर की वैल्यू पता चल रही है, क्यों? वाटर के मॉलिक्यूल कितना है, तो वाटर के मॉलिक्यूल भी कितने होंगे? 9 ही होंगे। होंगे 9 या नहीं? तो 10 इंटू ग्लूकोज माइनस 10 इंटू 10 इंटू H2O हो जाएगा या नहीं? अब देखो 10 इंटू क्या हो जाएगा? P6H12O6। कलर अलग ही ले लेते हैं। करो अब, दिख रहा है? दिख रहा है सबको? करो इसको, 10 इंटू 2 H20, वो कितने हो जाएंगे? 10। ये कितने हो जाएंगे? 360
H120O60 कर दो इसमें, अब कर दोगे आंसर आ जाएगा स्टार्च की वैल्यू। बॉन्ड से हमें क्या पता चला है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें आ सकती हैं पूछने के लिए, या तो फॉर्मूला इस तरह आ सकता है तो इस तरह निकाल लेंगे रफ साइड में, और अगर आपको बॉन्ड्स पूछे जाए तो आप बॉन्ड्स बता सकते। क्लियर है इतना? अरे गलती कर दी मैंने, बताया नहीं देखो आपने। 9 है ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो 9 रहेंगे ये, मतलब मैं बताया जा रही हूँ और कोई नहीं बोल रहा। किसने किया था नोट ये चीज? किसी ने भी लिखी? वो लिखी 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बार बार कह रही हूँ। 9 वाटर के मॉलिक्यूल, देखो सबसे हो जाती है मिस्टेक, नंबर्स में आपसे भी होगी मिस्टेक ऐसे ही है। बस ठीक है, तो कोई गलती नहीं है। बोलो ऐसी कोई प्रॉब्लम? दोबारा बता देते हैं, एक कर बताऊं या ऐसे बताऊं? स्टार्च है आपका, इसमें प्रेजेंट होता है स्टार्च, रोटी में, आलू में, है क्या ये कार्बोहाइड्रेट? कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड। पॉली में भी कौन सा है? होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बता दिया है खुद से ही कि 10 ग्लूकोज क्या है, माल्टोस में क्या थे, 2 ग्लूकोज थे, तो जब 2 ग्लूकोज वहां पर थे, एक बॉन्ड बन रहा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये वाला बन रहा था, तो यहाँ पर 10 ग्लूकोज की होने की प्रेजेंस की वजह से 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हुए हैं, रिएक्शन हुए हैं। 2 होंगे तो 1 होगा, बॉन्ड भी और वाटर भी रिमूव, और अगर 3 होंगे तो 2 होगा, 4 होंगे तो 3 होगा, यानी कि एक नंबर कम होता जा रहा है। तो 10 इंटू ग्लूकोज रखेंगे फॉर्मूला, और माइनस क्या कर देंगे, 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। डायरेक्ट नहीं करनी है चीजें, एक स्टेप लिख लो, थोड़ा ही टाइम लगेगा। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है C6H12, वो से को 10 से मल्टीप्लाई कर दो हर उसको, खाली इसको नहीं करना है, सबको करना है, कर दिया ऐसे। 9 को इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, H18O9, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि 3 तो 16 ही रहेगा, H कितना हो जाएगा, 100, 102 हो जाएगा, और O कितना हो जाएगा, 51। 51, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया है, स्टार्च का आ गया है। ये माल्टोस और स्टार्च इंपॉर्टेंट है भाई, कर लो इनको। और देखो क्वेश्चन अगर आपका पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड आ जाए, ये ना हो ग्लूकोज, पेप्टाइड बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में, तो वहां पर बस आप क्या करोगे, वहां पर आप क्या करोगे, कोई भी आपको यहाँ पर कंपाउंड दे देंगे प्रोटीन का, उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा, उसमें भी एक नंबर कम हो जाता है, तो उसमें भी चीजें ऐसी चलती हैं, वहां पर भी डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, माल्टोस और स्टार्च आता है क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए बहुत अच्छा सा हाईलाइट करके कि सेम चलेगा पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, सेम प्रोसेस किसके साथ चलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में। ये जो हमने पॉलीसेकेराइड बनाया था ना, होमो और हीट्रो, उनको आप डिटेल में अलग अलग पढ़ना, वहां से भी क्वेश्चन आए। गर्मी बहुत है आज, यही रही है दिन पे दिन। पीछे की विंडोज खुल रही है, एक बंद हो रही है ना धूप की वजह से, पीछे की तो खुल रही है ना।
डन। बढ़ जाए आगे। और कैरेट मोमो वाले। और ये क्या है, लॉन्ग चेन है की शुगर की। क्या है ये, वही लॉन्ग चेन है की शुगर्स की। देखो स्टार्च क्या है, पोटैटो रोटी और बहुत सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो कोई चीज स्टोर हुई हुई है जब ये तो प्रेजेंट है, स्टार्च काफी होता है ना। तो ये तीनों जो होंगी कैटेगरी, ये स्टोरेज वाली होंगी। कौन सी होंगी, स्टोरेज वाली। कौन सी होंगी, और ये दोनों होंगी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट। भाई पता है आपको, क्या पता है, सेल वॉल में प्रेजेंट है। प्लांट की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की। तो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है ना। एक पॉइंट क्लियर। अब देखो ये किस किस चीजों से बना हुआ है। ये बना हुआ है आपका, बना हुआ है आपका अल्फा ग्लूकोज। यानी कि अल्फा ग्लूकोज को बहुत सारी बारी क्या जोड़कर स्टार्च बना रहे हैं। कितनी बारी जोड़ेंगे, 10 टाइम्स। अभी देखा है। ग्लाइकोजन भी किससे जुड़ा हुआ है, अल्फा ग्लूकोज से। इन्यूलिन किससे जुड़ा हुआ है, फ्रक्टोज। किससे, यानी कि फ्रक्टोज के पॉलीमर को हम क्या बोल रहे हैं, इन्यूलिन। और इन्यूलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे होगा, ये होगा बीटा ग्लूकोज से। किससे होगा, मैंने इसलिए बताई थी देखो आपको बीटा ग्लूकोज वाली चीज। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चर वाइज है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। क्यों, कि आपका जो सेल्यूलोज है वो किसका बना हुआ है, बीटा ग्लूकोज को बहुत सारों को जोड़कर बना हुआ है। काइटिन किससे बना हुआ होगा, नाग से। किससे, नाग से। नाग क्या था, याद करो सेकंड चैप्टर में, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड। ठीक है, ये ब्रांच होगा। कैसा होगा ये भी ब्रांच होगा। मतलब ब्रांच टू फॉर्म तो पता है ना, प्रॉपर शाखाओं में होगा। ये पढ़ना नहीं है आपको, यहाँ पर ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि स्टोरेज की फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर स्टोर्ड वाली कैटेगरी आ सकती है, वहां पर स्ट्रक्चर वाली आ सकती है। और क्या लिख सकते हैं उन दोनों में, हाँ,
तो ये नॉन स्टोरेज वाली फॉर्म में होगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टोरेज वाली फॉर्म में, स्टोरेज स्टोरेज यहाँ पर नॉन स्टोरेज क्या हो जाएगा, नॉन स्टोरेज। अब स्टोर कहाँ कहाँ होगा ये चीजें, अभी मैंने आलू बताया आपको, रोटी बताई, रोटी किसकी बनती है, ये मीठी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब क्या चीजें हैं, प्लांट से मिल रही है हमें, तो ये किसमें होगा, प्लांट्स में होगा। ठीक है, ग्लाइकोजन किसमें होता है, एनिमल्स में, किसमें होता है, एनिमल्स में। फ्रक्टोज किसमें होगा, फ्रूट्स किसमें आते हैं, प्लांट। क्लियर है, क्लियर है इतनी चीज, बोर हो गया पढ़ते पढ़ते। ग्लाइकोजन एनिमल्स के साथ साथ एंजाइम में भी होता है, उसमें भी होता है। अभी भी बच गया है ये चैप्टर के बाद भी, इसमें होता है प्रेजेंट फंजाई में। कैसी फॉर्म में होता है, सेकेंडरी हेलिक्स। हेलिक्स समझते हैं आप, क्या होता है हेलिक्स, क्या होता है, व्हाट इज हेलिक्स, घुमा हुआ होता है जो, क्या होता है, घुमा हुआ होता है। यहाँ पर जो ये सेकेंडरी हेलिक्स होगा, जो भी हेलिक्स की पोजीशन होगी उसमें आयोडीन छुपा हुआ होगा, क्या छुपा हुआ होगा, मतलब प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, याद करो, जब आप साइंस शुरू शुरू में इनकी छोटी क्लासेस में पहले पहले पढ़ा था आपने, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में, तो जब भी स्टार्च का टेस्ट करते थे आप, तो आयोडीन डालते थे ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन, टेप लगाकर पत्ते पर, किया भी होगा एक्सपेरिमेंट आपने, किया था, पढ़ा तो होगा। भाई पत्ते पर एक जगह टेप लगा दी, एक जगह से उसको खाली छोड़ दिया, ठीक है, उसपे पूरे पे क्या डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, इनके ब्लू ब्लैक वाला सॉल्यूशन डाल दिया, तो उससे क्या पता चलता था कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, दिया हुआ है सॉल्यूशन। बस याद रखना, जहाँ स्टार्च होगा उसमें आयोडीन होगा, क्या होगा उसमें, आयोडीन। और आयोडीन कैसा होता है, आयोडीन सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू ब्लैक ब्लैक होता है, ना तो ब्लू बोल सकते हैं ना ब्लैक, ब्लू ब्लैक बोले, क्या बोलेंगे, ब्लू ब्लैक। देखो इसको कलर, ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन होता है इनमें। ये होता है आपका ग्लाइकोजन रेडिश ब्राउन, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, जैसे ईट का कलर होता है ना, वो होता है ये रेडिश ब्राउन। फिर बता रही हूं मैं, दोनों के दोनों ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर एनटीए वालों ने सिलेबस में से काट रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि पीवाईक्यूज पहले आए हुए हैं। दोनों के दोनों आपकी ग्लाइकोजन और इन्यूलिन सिलेबस में नहीं है, दोनों ही क्या नहीं है, सिलेबस में नहीं है, यानी कि तीन अच्छे से पढ़ना है आपको, स्टार्च, सेल्यूलोस और गाइडिन, SCC। कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम ने क्यों पढ़ा दिया, हमें जितना पड़ गया, हमें एक्स्ट्रा चीज पता चल गई। कौन कौन सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा, अच्छी बात है। सेल्यूलोस देखेंगे अब, सेल्यूलोस से क्या क्या बनता है पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है, पेपर और रबर या फिर कॉटन, पेपर और कॉटन इससे बनता है सेल्यूलोस से। कॉटन का जो फाइबर होता है, धागे आते हैं ना, या फिर कपड़ों की क्या आते हैं, कपड़े आते हैं, फैब्रिक आता है, धागे इज फाइबर, कपड़ा इज फैब्रिक, फैब्रिक हमेशा फाइबर से बनता है, यानी कि कपड़ा हमेशा धागे से बनता है, तो कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर क्या है ये,
कॉटन फाइबर, इसमें कोई भी हेलिक्स नहीं होंगे। इसमें इसमें क्या नहीं होंगे भाई? हेलिक्स नहीं होंगे। हेलिक्स एक होता है और हेलिसेस क्या होता है? प्लूरल में होता है। बहुत सारे हेलिक्स को हेलिसेस बोलते हैं। जब हेलिक्स ही नहीं है तो आयोडीन भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। और इसको हम कार्टिन को क्या बोलते हैं? केमिकली मॉडिफाइड शुगर। क्या बोलते हैं इसको? केमिकली मॉडिफाइड शुगर। कहाँ प्रेजेंट होती है? एंजाइम में बेसिकली, लेकिन एनिमल्स में कहाँ प्रेजेंट होगी? एनिमल्स में भी काइटिन नाम का एक पदार्थ क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कहाँ? आर्थ्रोपोडा है, जाइलम आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स वाली कैटेगरी की एक्सोस्केलेटन में। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स लिख लो आप, या आर्थ्रोपोडा लिख लो। आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स वाली कैटेगरी होती है। पॉलीसेकेराइड्स इतना ही पढ़ना है कंप्लीट। पॉलीसेकेराइड चेन तो आपको पता है ना, चेन तो अभी हमने की है माल्टोस वगैरह की। तो ये कैसे प्रेजेंट होगा वो देखना है, स्ट्रक्चर में हेलिक्स की फॉर्म में। जब ये हो जाए बता देना, यहीं पे बना दूंगी। ARTHRO इंसेक्ट। कुछ बच्चों को पता नहीं होता है ना आर्थ्रोपोडा क्या है। आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स क्या है? इंसेक्ट्स हो गया। चलो स्ट्रक्चर देख लो। ये जो हम बार बार हेलिक्स हेलिक्स लिख रहे हैं ये क्या है? देखेंगे भाई। आई नो दैट। अरे एक क्लास लेके आ, पता नहीं भाई, सोच कर आ जाओ कभी कभी। पढ़ाते रहो मैम। ये स्ट्रक्चर है, चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं पूछ आना। ये स्ट्रक्चर है आपका। ये जो आपका ये ज्वाइन वाला है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? आयोडीन। और ये किसमें प्रेजेंट होता है? जिसमें हेलिक्स होगा। हेलिक्स कहाँ पर प्रेजेंट? इसमें प्रेजेंट है, सीधी होगा। हाँ होगा इसमें, इसमें बस इसमें नहीं होगा। सेकेंडरी होगा। और देखो, फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट होगी, इस तरह चेन चलती रहेगी। और सब जगह यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? आयोडीन। क्वेश्चन आपका इस साथ से आएगा सिर्फ। ग्लाइकोजन और इन्यूलिन तो सिलेबस में है ही नहीं, तो डिटेल में क्यों जाना है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना है थोड़ा सा क्या कर लेना है, इसको स्टडी कर लेना है। जाओ भाई सर से पूछ कर आओ। गौरव वो सर के पास, सर क्लास कंटिन्यू करनी है या ऑफ करनी है? ज्यादा हो गया है टाइम। न्यूक्लिक एसिड बचता है बस, और लास्ट छोटी छोटी सी चीज। एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है भाई। तो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है, सारे के सारे एग्जांपल्स ने मैंने लिखाए हैं। ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड एंड एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन में प्रेजेंट होगा, एंड ग्लूकोसमाइन में प्रेजेंट होगा। मैंने सिर्फ एन ग्लूकोसमाइन लिखा है। सारी चीजें दी हुई है, सब चीजें। और ग्लाइकोजन वाली भी दी हुई है, इन्यूलिन वाली भी दी हुई है जी। आ गए। अरे कोई नहीं जाएगा, आज अगर कोई भी चला गया